जरा सोचिए, एक कंपनी को एक नया इनकलाबी प्रोडक्ट लाने के लिए अरबों डॉलर चाहिए। अब ये रकम आएगी कहाँ से? ये कोई मामूली फैसला नहीं है। ये तो कंपनी के मुस्तकबिल पर खेले जाने वाला एक बहुत बड़ा जुआ है। आज हम इसी पर्दे के पीछे झांकेंगे और समझेंगे कि आखिर ये अरबों डॉलर के फैसले होते कैसे हैं। तो सवाल यही है कि जब तरक्की का इंजन ईंधन मांगता है तो ये कंपनियां अरबों डॉलर कहाँ से लाती हैं? क्या वो कर्ज लेती हैं या अपनी ही कंपनी का एक हिस्सा बेच देती हैं? ये वो बुनियादी चैलेंज है जिसका सामना हर बड़ी कंपनी को करना पड़ता है, और इसका जवाब ही उनके मुस्तकबिल का रुख तय करता है। ये जो बड़े फैसले हैं ना, इन्हें इंतजामी अमल कहा जाता है। ये कंपनी के लिए किसी जल्जले से कम नहीं होते। ये रोजाना की छोटी मोटी खरीदो फरोख्त बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वो बड़े गैर मामूली फैसले हैं जो कंपनी का पूरा नक्शा ही बदल कर रख सकते हैं। और हाँ, ये फैसले सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की सतह पर ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि तरक्की के इस इंजन में फ्यूल डाला कैसे जाता है। जब फंड्स इकट्ठे करने की बात आती है तो कंपनियों के सामने आमतौर पर दो बड़े रास्ते होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज वाजे कर लें कि सरमाया या कैपिटल आखिर है क्या। सीधे अल्फाज में इसे कारोबार की बुनियाद समझें। ये वो पैसा है जिससे फैक्ट्रियां लगती हैं, मशीनें खरीदी जाती हैं और वो तमाम बड़ी चीजें बनती हैं जिनके बगैर कंपनी का चलना नामुमकिन है। ये फ्लोचार्ट इस पूरे अमल का नक्शा है। देखें, सब कुछ यहाँ ऊपर रिकग्नाइज्ड कैपिटल नीड से शुरू होता है। मतलब जब कंपनी को ये एहसास होता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है तो मामला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। उनकी मंजूरी के बाद कंपनी एक दोराहे पर आ खड़ी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रास्ता दो हिस्सों में बंट रहा है, कर्ज या इक्विटी। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ये दो रास्ते हैं क्या? पहला है कर्ज, यानी बैंक से पैसा उधार ले लो या फिर बॉन्ड्स जारी करके आवाम से ले लो। दूसरा है इक्विटी, जिसका मतलब है कंपनी की मलकियत के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स बेच दो। और यहीं पर आ जाती है असल कश्मकश। एक तरफ कर्ज है, पैसा तो मिल जाता है, मुल्कियत भी महफूज रहती है, लेकिन सूद के साथ वापसी का बोझ सर पर रहता है। दूसरी तरफ इक्विटी है, पैसा आ जाता है और इसे वापस भी नहीं करना पड़ता, लेकिन कंपनी पर आपका कंट्रोल कम हो जाता है। तो इंतखाब क्या है, कंट्रोल या कर्ज से आजादी? यही सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया और अब वो बहुत कामयाब हो गई है। इतनी कामयाब कि अब उसके पास जरूरत से ज्यादा कैश पड़ा है। ये वो परेशानी है जो शायद हर कोई चाहेगा, लेकिन है तो ये भी एक मसला जिसे हल करना जरूरी है। अब इंतजामिया इस इजाफी पैसे को सिर्फ बैंक में रखकर भूल नहीं सकती। इनकी जिम्मेदारी है कि इस पैसे को काम पर लगाएं ताकि ये मजीद पैसा कमा सके। पैसे को बेकार पड़े रहने देना शेयर होल्डर्स के साथ एक तरह की नाइंसाफी है। ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि इंतजामिया इस इजाफी कैश के साथ करती क्या है। देखें, सबसे पहले वो कैश फ्लो पर नजर रखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि एक्सेस फंड्स हैं यानी इजाफी पैसा है, तो वो एक अहम फैसला करते हैं, इसकी सरमायाकारी कैसे की जाए। चार्ट के मुताबिक उनके पास दो बड़े रास्ते हैं जिन्हें हम अगली स्लाइड में देखते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि दूसरी कंपनियों के स्टॉक या बॉन्ड्स खरीद लिए जाएं, जिसे कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी दूसरे कारोबारों में पैसा लगा दो। दूसरा और ज्यादा दिलचस्प ऑप्शन यह है कि वो अपनी ही कंपनी के शेयर्स मार्केट से वापस खरीद लें, जिसे ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। इससे मार्केट में शेयर्स कम हो जाते हैं और बाकी शेयर्स की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन जब बात अरबों डॉलर की हो तो खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। ये सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं रहता, यहाँ कंट्रोल, रिस्क और सबसे बढ़कर अखलाकियात का सवाल भी पैदा हो जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है। यहाँ अरबों डॉलर सिर्फ एक क्लिक पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। एक छोटी सी गलती या कोई बदनीति पर मबनी हरकत तबाही मचा सकती है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े खतरे को कंट्रोल कैसे किया जाता है। जवाब है ताकत की मरकजियत। सबसे बड़ा कंट्रोल यही है कि तमाम फैसले आला इंतजामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीधी निगरानी में होते हैं। ये एक हिफाजती दीवार की तरह काम करता है। लेकिन इसी हिफाजती दीवार में कमजोरी भी है। यही ताकत का इर्तिकाज़ जो हिफाजत के लिए बनाया गया है, गलत इस्तेमाल का सबसे बड़ा जरिया भी बन सकता है। क्या हो अगर फैसला करने वाले खुद ही बेईमान हो, तब ये पूरा निज़ाम ढह जाता है। इसकी एक क्लासिक मिसाल है मशहूर डोनट कंपनी क्रिस्पी क्रीम। 2004 में उन पर एक बहुत संगीन मुकदमा हुआ। इल्ज़ाम यह था कि जब वो आवाम से सरमाया इकट्ठा कर रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर सरमायाकारों को अंधेरे में रखा। इल्ज़ामात बहुत संगीन थे।
कंपनी पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी कमजोरियां छुपाईं, अकाउंटिंग में हेराफेरी करके अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और सरमायाकारों को जानबूझकर धोखा दिया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे ये आला सतही अमल गलत हाथों में पड़कर तबाही का बाइस बन सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हतमी जवाब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सिर्फ कवानीन और ज़वाबित का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक पूरा निज़ाम है जो लीडरशिप को जवाबदेह बनाता है। ये एक ऐसी सकाफत बनाने के बारे में है जहां ईमानदारी और शफाफियत सबसे अहम हो। और आखिर में हम इसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जो इन तमाम फैसलों की जड़ है। जब कोई कंपनी अरबों डॉलर का फैसला करती है तो उसे किसके मफाद को सबसे ऊपर रखना चाहिए? सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने पैसा लगाया है, अपने मुलाजमीन को, या फिर पूरे माशरे को? इस सवाल का जवाब ही आज की कॉर्पोरेट दुनिया की सिमत तय करता है।